बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रसूलुल्लाह अफजल इबादत इंतज़ार फ़र्ज़ अफजल तरीन इबादत ज़हूर का इंतज़ार है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वाक़ई बहुत ही उम्दा जो है हदीस पेश की है, क्योंकि मुनासिबत के एतबार से देखा जाए तो हम लोग दुआ नुतबा पढ़ ही रहे हैं, इंतज़ार मौला में हैं। और अल्लाह ने कहा इंतज़िरू मअल क्या है मुंतज़िरीन। शायद मुझे इस तरह से आयत कामिलन याद नहीं आ रही, लेकिन ये है कि इंतज़ार करने वालों के फंतज़िरू जी, कि हम इंतज़ार करने वालों के साथ हैं। तो खुदा हमें भी इंतज़ार करने वालों के साथ रखे और उन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए जो मुंतज़िरीन के वज़ाइफ करार दिए गए हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अत-तवाज़ुउ ज़ीनतुश शरफ़ वस्सख़ाउ ज़ीनतुन नसब वस्सिद्क़ु ज़ीनतुल हदीस वश्शुजाअतु ज़ीनतुल जिहाद। एक मुख्तसर सी हदीस मैंने पेश की है और ये मौलाए कायनात का कलाम है, जिसके लिए कहा गया है कलामुल अमीर अमीरुल कलाम। मौलाए कायनात का कलाम कलामों का अमीर है, सरदार है। माशाअल्लाह से जो वादा हुआ था उसी के मुनासिबत के एतबार से वादे पर अमल करते हुए हम लोगों ने अपने टाइम के अंदर प्रोग्राम को मुकम्मल करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से अपने वादे को निभाने की कोशिश की जाएगी। मैं अभी पहले एक दो सवाल आप लोगों से करूंगा और उसका जवाब दीजिएगा, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। आपने घड़ी क्यों पहनी है? अच्छा, वक्त तो मोबाइल में भी देख सकते थे। आपने अंगूठी क्यों पहनी है? मैंने चश्मा क्यों पहना है? तो अगर देखना ही काफ़ी था तो कोई भी फ्रेम, कोई भी शीशा ले लेता। नंबर वाले में भी किसी भी मॉडल का कैसा लग रहा है चेहरे पर, कहा नहीं, लुक अच्छा दिखाई देना चाहिए, ज़ीनत। घड़ी लगाई है तो घड़ी में भी वक्त तो कहीं पर भी देखा जा सकता था, लेकिन एक हाथ में एक गिलास हमारा खूबसूरती को चार चांद लगाया जा रहा है। यानी क्यों? इसलिए कि ये इंसान की अपने वजूद की एक आवाज़ होती है और ये इस्लाम ने भी कहा है और इसकी जानिब हमें मुतवज्जे होना चाहिए। अल्लाह ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने बेहतरीन बनाया है। तो अल्लाह ने अगर शक्ल सूरत दी है, बदन अच्छा दिया है, तो उसे अच्छा रखा जाए। ऐसा ना हो जाए कि देखने से पता चले इनका और आईने का कई दिनों से सामना नहीं हुआ है। ये इस्लाम भी वज़्ह ज़ाहिरी की जानिब बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाता है। और बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी ईद गुज़री थी और फिर ईद आने वाली है। आपने देखा होगा हज्जाम के पास लाइन लगी रहती है और बाज़ तो इतने मोहतात होते हैं कि अगर मेरा बाल काटने वाला हज्जाम नहीं है तो वापस चले आते हैं। है या नहीं? क्यों? इसलिए कि मेरे लुक में कोई कमी ना होने पाए। ये तमाम चीज़ें हमारी फितरी आवाज़ है, जिसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, काम को अंजाम देते हैं। यानी इसका नतीजा ये निकलता है कि खूबसूरती की तरफ रग़बत पाई जाती है और इसका ख्याल भी रखा जाता है। और इस्लाम भी कहता है कि अच्छे से रहो, बेहतरीन रहो, साफ़ सुथरे रहो। अल्लाह ने शक्ल सूरत दी है तो अच्छी दी है तो अच्छी बना के रखो। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगे कि चेहरा शिकायत कर रहा है या नहीं है? तो जब ये तमाम चीज़ें हम
मानते हैं, ये तमाम खूबसूरती किधर पलट के जाती हैं? बॉडी की तरफ जाती है नहीं जाती हैं? बदन की तरफ जाती है नहीं जाती हैं? मादियात की तरफ जाती है नहीं जाती हैं? बदन अच्छा लगे, कपड़ा ऐसा हो तो टाई ऐसी होना चाहिए। बास तो इतने मैचिंग के दीवाने होते हैं, घड़ी भी उसी कलर की, आँखों में भी लेंस लगवाएंगे तो उसी कलर का लगाते हैं। गौर की है या नहीं है? बाल भी उसी कलर का, कपड़ा उसी, जूता उसी, मोबाइल का कवर चेंज कर लेते हैं ताकि हर चीज़ में मैचिंग पाई जाए। क्यों? अच्छे लगेंगे, लोगों की निगाह में हम आ जाएंगे। ये होता है या नहीं होता है? ये तमाम चीज़ों की बाज़गश किधर जाती है? मादियात की तरफ, है या नहीं? मौला कहते हैं कि तुम्हारी फितरत में और तुम्हारे वजूद में खूबसूरती की तरफ रुझान पाया जाता है, तो मादियात से निकल कर मानवियात की दुनिया में भी आओ, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। क्या करो? अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। और हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता है खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे? और खूबसूरती और खूबसूरत ज़िंदगी के लिए फ़ॉर्मूला क्या है? तो खूबसूरत ज़ात ने जिसका चेहरा देख के खूबसूरती मुस्कुरा दे, वो इरशाद फरमाता है कि खूबसूरती के लिए 4 बातों की जानिब तवज्जो दो। पहली चीज़ क्या है? अत्तवाज़ु ज़ीनतुश शरफ़। शरफ़ कहते हैं बुजुर्गी, बड़ापन, मकाम। कहा ये पैसे से नहीं आता है, ये अकड़ से नहीं आता है, बल्कि किसके ज़रिए से आता है? इनकिसारी के ज़रिए से आता है। मैं इसकी मिसाल दूं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, 2 तरह के बच्चे मिले। एक बच्चा जिसको देखे अंकल सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, फिर अपना रास्ता तय करे। और एक बच्चा वो हो जो आपको देख के भी इग्नोर कर दे, देखे फिर भी सलाम ना करे, आपसे मिले नहीं, किसी अच्छे काम में आपको वो आगे ना दिखाई दे। जब 4 दोस्त जमा होते हैं तो गुफ्तगू क्या करते हैं? फ़लानी का बेटा बड़ा अच्छा है, जब भी मिलता है सलाम करता है, जब भी मिलता है अच्छे से कलाम करता है। और फ़लानी का बेटा बड़ा आकड़ू है, देख के भी सलाम नहीं करता। ये दोनों के बारे में आपका नज़रिया बदला क्यों? का एक के पास तकब्बुर पाया जा रहा था और एक के पास तवाज़ु और इनकिसारी पाई जाती है। जहाँ इनकिसारी होती है दिलों में जगह पैदा हो जाती है, जहाँ तकब्बुर होता है लोग उससे दूर होने लगते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इतना दूर होता है कि फिर खुदा की बारगाह से भी निकल जाता है। शैतान ने तकब्बुर किया था कि नहीं किया था? निकाला गया नहीं निकाला गया? तो अब अगर चाहते हैं शराफत की ज़ीनत, तो ज़ीनत शराफत पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती है। क्यों? इसलिए कि याद रखिए, अगर पैसे के ज़ोर पर 100 लोगों को खड़ा करके नारा लगवा लोगे तो आपके हटते ही साथ ऐसे ऐसे कमेंट पास होंगे कि आप क्यों? इसलिए कि दिल में जगह नहीं बनी थी। दिल में जगह कब बनेगी? कहा शराफत और बुजुर्गी और बड़ा होना, इसकी ज़ीनत इनकिसारी है। लिहाजा आप देखिए, जो मुनकसिर होता है, इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारता है, हर दिल अजीज़ बन जाता है। और आपने तो यहाँ तक देखा होगा, जो लोग पहले मरहले में इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहते हैं, कितने अच्छे से मिलते हैं, कितने अच्छे तरीके से आपके कामों को अंजाम देते। क्या हुआ? कहा आगे बढ़ना है, हर ज़बान पर आना है, तो इनकिसारी के साथ आगे बढ़ना है। मैं बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं करना चाह रहा हूँ, बस इसी पर कि अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, खुद हमें कोई मकाम पैदा हो जाए, तो अकड़ने के ज़रिए से नहीं होगा, इनकिसारी के ज़रिए से होगा। और ये खूबसूरती ऐसी खूबसूरती है, फिर ये ख़त्म होने वाली नहीं है। निगाह मासूम में इसे खूबसूरत माना गया है। और दूसरा उन्वान है मासूम का, वस्सख़ाउ ज़ीनतुन नसब। आप देखिए, बाद मौक़ों पर हम कहते हैं हम फ़लानी ख़ानदान से हैं, फ़लाँ ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है। हसब नसब पर हम बहुत ज़्यादा इतराते हैं, नहीं इतराते हैं?
मासूम कहते हैं कि नसब की जीनत अगर है तो वो सखावत है। क्या है? सखावत है। क्यों? आप देखिए, जिस घर से सखावत के दरिया बहते हैं, लोग कहते हैं फला घराने के बच्चे, फला दर, तो हम ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि हमारी सखावत बता दे कि यह आले मोहम्मद के दर का ग़ुलाम है। क्या है? नसब की जीनत क्या है? सखावत है। लिहाजा क्या करें? अपने बच्चों को इस तरीके से, अच्छा ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, आले मोहम्मद ने करके बताया है। सखावत की दुनिया में वो कमाल है कि कुरान सूरह दर कसीदा पढ़ता हुआ आले मोहम्मद की शान में आया है कि नहीं आया? ये सखावत है या नहीं है? पता चल गया कि ये किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बांटने वाले हैं, देने वाले हैं, जमा करने वाले नहीं हैं। लिहाजा क्या करें? ज़ीनतुल क्या है? नसब अस-सखावा। मैं एक मिसाल और एक वाक़े की जानिब इशारा करना चाहूँगा। सखावत किसे कहते हैं और सखावत के ज़रिए से इंसान के नसब का पता चलता है। लिहाजा हम कोशिश करें, सिर्फ हम नहीं, अपने बच्चों, अपने घर वालों को भी इस तरीके से तरबियत करें कि हमारे बच्चे की सखावत से आले मोहम्मद के घराने की सखावत याद आ जाए। हमारा ताल्लुक़ किस घर से है, किस ज़ात से है, ये हमारी सखावत के ज़रिए से पता चल जाए। वाक़या मिलता है, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, एक शख्स आया और आने के बाद कहता है कि मुझे कर्ज़ है, मेरे ऊपर ज़रूरत है, अगर मेरी मदद हो जाए। तो इमाम ने अपने असहाब और साथियों में देखा और देखने के बाद किसी के पास कुछ है देने के लिए? तो एक शख्स ने कहा मेरे पास 400 दिरहम या दीनार है। मौला ने कहा सब उसे दे दो। लफ्ज़ है रिवायत का, आप देखिए, मौला कहते हैं कि फ़ाते हो कुल्लहा, तुम उसे अता कर दो पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि 400 है तो 400 में से 200 रख लेते हैं, 200 दे दिया जाए। ये होने के बाद जब मौला ने उसे पूरा दे दिया, अब वो शख्स जाने लगा। मौला ने फिर एक शख्स को भेजा और भेजने के बाद कहा जाओ उसे बुला के लेकर आओ। जब वो आया तो आने के बाद उसने एक सवाल किया, मौला या सैयदी, ऐ मेरे सरदार, साल तो फ़ाता इता, मैंने आपसे मांगा और आपने मुझे दे दिया, अता कर दिया। फमाज़ा बादल अता, बस देने के बाद, अता करने के बाद दोबारा क्यों बुलाया है? गौर कीजिए। अच्छा, हम जैसे होते तो सामने वाला कहता वापस लेने वाले मत चलो, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ कहाँ से है। लेकिन चूँकि आले मोहम्मद की पहचान देने के बाद वापस न लेने वाली है, लिहाजा इसने कहा कुछ और अता होगी। गौर कीजिएगा, कुछ और अता होगी। लिहाजा वो आया, लेकिन आने के बाद सवाल किया फमाज़ा, किस लिए? बादल अता, अता के बाद। तो मौला आप जवाब देते हैं, जवाब पर कुर्बान जाना चाहिए। किस तरह का जवाब? मौला कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया है, खैरुस सदक़ते मा अबक़त ग़िनन, बेहतरीन सदका वो है जो इंसान को बेनियाज बना दे। क्या कर दे? बेनियाज बना दे। व आना लम उगने का, लेकिन मैंने अभी तुझे बेनियाज नहीं बना, क्योंकि उसे जितनी ज़रूरत थी मासूम ने दे तो दिया, लेकिन अभी बेनियाजी नहीं आई है। और रसूल कहते हैं कि जब भी किसी को दो तो क्या कर दो? बेनियाज बना दो। फिर उसके बाद मौला क्या कहते हैं? अच्छा देखिए किस घराने से ताल्लुक़ है। पहला भी अंगूठी देता है, दूसरा भी अंगूठी देता है। मौला क्या कहते हैं? फ़ख़ुद हाज़ल ख़ातम, ले लो ये मेरी अंगूठी। फ़क़द आते तो फ़ी है अशरत आलाफ़ दिरहमीन, बस बेशक मैंने तुम्हें अता किया इस अंगूठी में जिसकी कीमत है 10,000 दिरहम या दीनार। कितना अता किया है? 10,000। हदीस है, मेरे अपने अल्फाज नहीं है, 10,000। उसके बाद मौला क्या कहते? फ़इज़ा एहतजता, जब तुम्हें एहतियाज हो तब क्या करो? फ़बिहु बिहाज़िहिल क़ीमा, तो इस अंगूठी को बेच देना इसी कीमत में।
अगर उसकी ज़रूरत बाकी रहती तो मौला ये नहीं कहते जब ज़रूरत हो, यानी मौला ने इतना दे दिया था कि उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी, अब फिर ज़रूरत हो। यही होता है दुनिया वालों की अता और आले मोहम्मद की अता। दुनिया वाले इतना देते हैं कि ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है, आले मोहम्मद इतना देते वो ज़रूरत भी पूरी हो जाए और ज़िंदगी में कभी कोई ज़रूरत आए तो इंतज़ाम पहले से कर दिया करते हैं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो दो उन्वान हुआ, बस मैंने तमाम किया। तीसरी खूबसूरती मौला की ज़बानी, कहते हैं आज हम लोग जब कलाम करते हैं तो अंग्रेज़ी के नए वर्ड्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, ताकि लगे अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। खुदा करे आप सब ज़ियारत पर जाइए, तेहरान जब पहुँचेंगे तो यूरोप की एक दो ज़बान और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि क्लास बढ़ जाए फ़ारसी में। पहले शुक्रिया, मुतशक्किर और ममनून इस्तेमाल होता था, अब सब इस्तेमाल करते मिर्सी। क्या इस्तेमाल होता है? मिर्सी। तो ये मिर्सी क्यों कहा? अगर अब कोई ममनून और मुतशक्किर कहता है तो बहुत अच्छी ज़बान नहीं आती है, लेकिन मिर्सी कहता है तो इंटरनेशनल वाली ज़बान। क्यों इतना ख्याल होता है? कहा अच्छी ज़बान बोलेंगे तो लोगों की निगाह में अज़मत बढ़ जाए। मासूम कहते हैं अल्फाज के ज़रिए से गुफ्तगू और कलाम अच्छा नहीं होता है। वर्ड को इस्तेमाल कर लें, दुनिया का सबसे बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ये खूबसूरती कलाम में नहीं लाता है, बल्कि मौला की निगाह में खूबसूरती क्या है? कहते हैं वसिद्क़ु ज़ीनतुल हदीस, कलाम की खूबसूरती सच्चाई के ऊपर मबनी है। अगर सच बोलोगे हर किसी की निगाह में आपके कलाम की अज़मत होगी, लेकिन अगर सिर्फ बोलोगे बाद में जुमला कहोगे तो कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लो, कलाम में वो खूबसूरती नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इशारा किया, समझना आपका काम है। और याद रखिए आले मोहम्मद ने तो सिर्फ ये नहीं कहा है और खुदा ने ये नहीं कहा कलाम की खूबसूरती सदाकत, बल्कि पूरे वजूद को ज़ीनत दे दो। ये कैसे ज़ीनत दोगे? कहा सिर्फ कलाम में सच्चाई नहीं, बल्कि कूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। वो परेशान हो जिनके पास सच्चे नहीं है, हमारे पास एक सादिक नहीं सादिकैन पाए जाते हैं। बल्कि यूँ कहें वजूद 14 बात एक है, और सदाकत पहचानी जाती है तो उनके दर से पहचानी जाती। लिहाजा सिर्फ कलाम को खूबसूरत ना बनाओ, वजूद को अगर खूबसूरत बनाना है तो सच्चों के साथ रखें अपने आप को। उसके बाद मौला कहते हैं वश्शुजाअतु ज़ीनतुल जिहाद। जिहाद लफ्ज़ ऐसा है कि लोग इससे डरते हैं, जबकि जिहाद का सही माना कोशिश करना है, स्ट्रगल करना है, सही करना है। मौला कहते हैं कि जिहाद कोशिश चाहे मैदान में करो, चाहे घर में करो, चाहे बाज़ार में करो, स्ट्रगल होना चाहिए। लेकिन इस स्ट्रगल और कोशिश की ज़ीनत क्या है? शुजाअत है। क्या है? ज़ीनतुल जिहाद। आप देखिए जो इंसान शुजाअत नहीं रखता है फिर उसकी कोशिश रंग नहीं लाती है, लेकिन जो शुजाअत रखता है फिर गिरने के बाद भी हौसला नहीं हारता है, मंजिल तक पहुंच जाया करता है। तो ज़ीनतुल जिहाद क्या है? अश्शुजाअतु। तो अब बताइए जब जिहाद की ज़ीनत शुजाअत है तो जो हर मैदान से भागते हुए नज़र आए हैं, न उनकी ज़िंदगी में कोई खूबसूरती है, न उनके वजूद में कोई खूबसूरती, लिहाजा तारीख़ ने कभी उनके कोई फ़ज़ाइल नहीं बयान किए। और अगर बना के पेश करना चाहा तो पढ़ने वाला भी शर्मिंदा होता है, जिसको बना के पेश किया जाता है वो अपने वजूद पर भी शर्मिंदा नज़र आता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला ने कहा है खूबसूरत ज़िंदगी बनाओ। खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है? इनकिसारी, सच्चाई, शुजाअत और साथ में सखावत। अगर इन 4 बातों का ख़याल रखेंगे ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी।
ہر دل عزیز ہو جائیں گے، پھر مقام اور منزلت کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود آپ کی عزت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دل میں جگہ بنتی چلی جائے گی۔ لہذا آل محمد کا وجود انہی صفات کا مجموعہ ہے۔ سخاوت ایسی کہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں، سخاوت ایسی بچے پیاسے رہیں تو رہیں لیکن آنے والے پیاسے نہ رہ جائیں، سخاوت ایسی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی اگر زبان نکلی ہے پیاسے ہیں تو انہیں پانی پلا دیا جائے۔ ہم نے دیکھا حسین کو جو گھیرنے کے لیے آیا تھا، حسین نے سخاوت کے دریا بہا دیے، وہ اتنا سخاوت کے دریا میں ڈوبا کہ شرمندہ ہوا اور آنے کے بعد کہتا حلی توبہ، یا آقا اے میرے آقا حسین کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ حسین نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد کہا صرف توبہ نہیں بلکہ تیرے حسین نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ لیکن کریم ابن کریم ہے، انسان خطا کرنے کے بعد کبھی کبھی نظریں نہیں ملا پاتا ہے۔ جب جنگ کی اجازت لینے کے لیے آئے، روایت میں ملتا ہے کہ حسین نے سب کو سمجھایا لیکن حر کو پہلے مرحلے میں اجازت دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حر شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ حسین میری وجہ سے پیاسے ہے، لیکن جیسے ہی حر چلے ایک مرتبہ جوان بیٹا آیا اور کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ کیسے میدان جنگ میں جائیں گے؟ لہذا اجازت لی، راہ حسین میں قربان ہوا، لیکن آواز دی، آواز کا سننا تھا کہ حر ایک مرتبہ اپنے آپ کو اپنے بچے کے پاس پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن کیا دیکھا کہ امام حسین ہیں جوان بیٹے کے پاس۔ حر جیسے ہی قریب ہونا چاہتے ہیں، حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کنارے کر دیا۔ اسلام کہتا ہے جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ، یہ اچھی بات نہیں۔ میں کہوں گا آقا ارے آپ نے یہ بات کہی لیکن تھوڑی دیر گزرنے دیجئے، جوان بیٹا علی اکبر ہوگا، سینے میں برچھی کی انی ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کی تنہائی ہوگی، آواز دے رہے ہوں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بہرحال تجھے واسطہ اس ذکر قلیل کا، مومنین کے حضور کا، ان کی آنکھوں سے پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے۔ بہرحال جن کے سروں پر چھت نہیں ہے ایسے اسباب فراہم کر دے ان کے سروں پر چھت ہو جائے۔ بہرحال دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کے سروں پر سایہ ہو۔ بہرحال جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما، جن کے والدین موجود ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ بہرحال ہمیں کبھی بھی لاوارث نہ ہونے دینا، امام عصر کا سایہ اور ان کی ولایت ہمارے سروں پر باقی رکھنا۔ بہرحال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ زیادہ دیر تو نہیں ہوگی؟ 23 minutes. 23 plus